Once, so I am talking about anterior triangles of neck, right? What are the meaning of anterior triangle of neck? बेटा मैं सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि एंटीरियर ट्रिंगल ऑफ नेक जो होते हैं जस्ट नेक के साइड में प्रेजेंट होता है। क्लियर? नेक जो होता है ना नेक के साइड में है ना, मतलब कि लेटरल साइड में, फ्रंट पे नहीं बट वो लेटरली होगा। बट उसमें भी क्या बोलेंगे, एंट्रो एंड लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द नेक वहीं पे प्रेजेंट होता है एंटीरियर ट्रिंगल ऑफ नेक, राइट। सो हम लोग स्लाइड में देखेंगे वन बाय वन करके। अब एंटीरियर ट्रिंगल ऑफ नेक मैं आपको क्लियर नहीं दिखा पा रहा हूँ, बट नेक्स्ट स्लाइड में मैं अभी यहाँ पे डिस्कस करूँगा। क्लियर? तो देखो, सबसे पहले एंटीरियर ट्रिंगल ऑफ नेक को, एक ट्रेंगल है, ट्रेंगल आप समझ रहे हो सब कोई, ठीक है। इसमें एक वन ट्रेंगल है, लाइक ट्रेंगल, इसको ना आप इसको इस टाइप से ट्रेंगल ऐसे होते हैं, तो यहाँ भी ऐसे ट्रेंगल दिखेगा। क्लियर? अब ये जो ट्रेंगल होगा लाइक ये पोर्शन बेस ऑफ मैंडिबल्स इधर प्रेजेंट है। क्लियर? और यहाँ पे क्या है, ये पोर्शन पे जुगुलर नॉच, राइट। बट ये एक वाला एक मसल है यहाँ पे, इस मसल को बोलते हैं स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल्स, स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल, राइट। अब देखो हम लोग इसमें वन बाय वन करके चलेंगे, बट जस्ट एंटीरियर ट्रेंगल ऑफ द नेक लाइक ये डिवाइडेड इनटू फोर पार्ट्स। सब मेंटल ट्रेंगल्स फर्स्ट, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सब मेंटल ट्रेंगल, सेकंड में डायगेस्ट्रिक ट्रेंगल्स, कैरोटिड ट्रेंगल्स एंड मस्कुलर ट्रेंगल्स, राइट। टोटल ट्रेंगल कितने हैं, तो 1 2 3 एंड 4। सब मेंटल ट्रेंगल्स, राइट, डायगेस्ट्रिक ट्रेंगल्स, कैरोटिड ट्रेंगल्स एंड मस्कुलर ट्रेंगल्स। टोटल ट्रेंगल इसमें 4 है, बट यहाँ पे आपके पास एक लाइन दिया हुआ लाइक ये, फॉर convenience of the description the anterior triangles has been subdivided by the digastric muscles, right। बोल रहे हैं यहाँ पे digastric muscles and superior belly of omohyoid muscles into the following थ्री एंड हाफ ट्रेंगल्स, राइट। जो फिगर नंबर इतना इतना में बोल रहा है, बट आपको फिगर नंबर उतना पे नहीं आना है अभी। फर्स्ट में आपको क्या देखना है, ये एंटीरियर ट्रेंगल्स लाइक ये पोर्शंस ये जस्ट डिवाइड होते हैं 4 पार्ट में, ये टोटल। क्लियर? ये वाले पोर्शंस 4 पार्ट में डिवाइड होगा। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं यहाँ पे। तो देखो एंटीरियर ट्रेंगल ऑफ नेक को मैंने 4 पार्ट में यहाँ पे डिवाइड कर दिया। फर्स्ट सबसे पहले नाम मैंने क्या दिया था, डायगेस्ट्रिक ट्रेंगल्स, राइट। नेक्स्ट नेम उसमें डिवाइड किया था क्या, सबमेंटल ट्रेंगल्स, एंड हियर दिस वन दी मस्कुलर ट्रेंगल्स, राइट। नेक्स्ट क्या है, कैरोटिड ट्रेंगल्स। तो कितने ट्रेंगल हो गए यहाँ पे, 1 ट्रेंगल्स, 2 ट्रेंगल्स, 3 ट्रेंगल्स, राइट। एंड लास्ट वाले क्या है, तो कैरोटिड ट्रेंगल्स। टोटल ट्रेंगल्स इधर यहाँ पे 4 ट्रेंगल हो गया, 1 नंबर, 2 नंबर, है ना, 3 नंबर, 4 नंबर, 4 ट्रेंगल्स टोटल्स। बट यहाँ पे भी एक क्वेश्चन बनते हैं, लाइक इसमें इसमें भी 2 कोस्ट जो ट्रेंगल्स है वही इंपॉर्टेंट है, लाइक एग्जाम के लिए, है ना, एग्जाम के लिए जो होते हैं 2 ट्रेंगल इंपॉर्टेंट होते हैं। फर्स्ट क्या है, डायगेस्ट्रिक ट्रेंगल्स, सेकंड क्या है इधर, कैरोटिड ट्रेंगल्स। यही आपको एग्जाम में पूछते हैं अक्सर, क्योंकि इसी के कंटेंट जो होगा वो इसी को पूछेगा। देखो ट्रेंगल लाइक दिख रहा है यहाँ पे, ऐसा ये क्या है, एक पोर्शन ट्रेंगल है ना। फिर एक यहाँ पे जाएंगे ऐसा, ये भी एक ट्रेंगल है। क्लियर? फिर नेक्स्ट आते हैं हम लोग, अब बोलेंगे सर मस्कुलर ट्रेंगल्स कहाँ पे आप लोग बोलोगे, तो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट ये पोर्शन जो दिख रहा है ये वाले क्या है, मस्कुलर ट्रेंगल्स है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया सबमेंटल ट्रेंगल्स। तो ये हाइवाइड बोन जो है यहाँ से लेकर इधर तक ये लाइन जो जा रहा है ना, ये वाले पोर्शन, इसके बीच वाले, इसको बोलेंगे सबमेंटल ट्रेंगल्स। बुक आप उठाओ, बुक में देखो एक बार, ठीक है, तो वहाँ पे टोटल क्लियर कंसेप्ट फॉर्म हो जाते हैं। बट नेक्स्ट अब आते हैं, सबसे पहले एंटीरियर ट्रेंगल्स को, इसमें बाउंड्री होगा। एंटीरियर ट्रेंगल्स जो होता है ना, इसका बाउंड्री होता है। क्लियर? अब बाउंड्री में फर्स्ट बाउंड्री क्या होगा, देखो लाइक ये बाउंड्री एक दिख रहा ऐसा वाला, ये वाला बाउंड्री है ना, 1 बाउंड्री, एक जस्ट ऐसा 2 बाउंड्री, है ना। नेक्स्ट क्या होगा इधर, 3 बाउंड्री। क्लियर? तो 3 बाउंड्री, टोटल बाउंड्री कितने हैं, 3 बाउंड्री। तो इसमें क्या बोलेंगे हम, सबसे पहले बेस, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये बेस पोर्शन लिखा हुआ है ना, बेस ऑफ द मैंडिबल्स फर्स्ट पॉइंट एंड लाइनिंग ज्वाइनिंग द एंगल ऑफ मैंडिबल टू द मैस्टोइड प्रोसेस। एंगल ऑफ मैंडिबल टू लेकर यहाँ तक आते क्या, मैस्टोइड प्रोसेस, ये भी लाइन होगा, प्लस इसको इंक्लूड कर दो, इसमें ऐसा लाइन दे दो डायरेक्ट। क्लियर? नेक्स्ट आते लोअर बॉर्डर ऑफ द बॉडी ऑफ द मैंडिबल्स, लोअर बॉर्डर ऑफ द बॉडी ऑफ मैंडिबल्स। तो ये कंसेप्ट जो है क्लियर, यहाँ पे आपका क्लियर हो गया। क्लियर? लोअर बॉर्डर लाइक बेस ऑफ द मैंडिबल बोल सकते हो। क्लियर? अब नेक्स्ट आते इसमें, ये तो हो गया क्या, सुपीरियर लाइक बेस ऑफ मैंडिबल्स।
या सुपीरियर बाउंड्री फॉर्म बाई बेस ऑफ द मैंडिबल्स एंड इमेजिनरी लाइन एक्सटेंडिंग फ्रॉम एंगल ऑफ द मैंडिबल्स टू एपेक्स ऑफ द क्या है मस्टोइड प्रोसेस। हम इसको इस टाइप से बात कर सकते हैं, बोल सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे, इधर जस्ट वन बाउंड्री यहाँ भी है, एक बाउंड्री ये भी है। ये मसल का नाम क्या है? स्टर्नोक्लीडो, है ना, स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड। स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल है, बट स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड की जस्ट ये एंटीरियर बाउंड्री होगा, है ना। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे? पोस्टीरियर बाउंड्री फॉर्म बाई एंटीरियर बॉर्डर ऑफ स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल्स। एंड जस्ट आएंगे क्या? एंटीरियर मार्जिन्स, लाइक ये पोर्शंस ये इधर दिख रहा है ना, तो एंटीरियर बॉर्डर्स। अब यहाँ पे कि नेक्स्ट आएंगे क्या? एंटीरियर बॉर्डर, ये भी फॉर्म बाई किसके थ्रू? इमेजिनरी लाइन ऑफ द लाइक इमेजिनरी लाइन ऑफ नेक, बट एक्सटेंडिंग फ्रॉम, यहाँ पे ये एक एपेक्स लाइक एरिया दिख रहा है ना, इस एरिया से लेकर ये जुगुलर नॉच है ना, यहाँ से लेकर इधर तक एक लाइन फॉर्म होती है, और यही फॉर्म क्या हो गया? इस टाइप से ऐसा, यही हो गया ट्रायंगल्स। क्लियर। इसको बोलते हैं हम एंटीरियर ट्रायंगल्स टोटल को। तो ये साइड ऑफ द नेक पे प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, एक्चुअली आपको डिटेल में इसको डिस्कस करना होगा, और उसमें बुक में भी पढ़ोगे तभी समझ में आएगा। बुक को सामने रखो, उसके बाद मेरा ये वीडियो देखो तो क्लियर कंसेप्ट बन जाएगा। बिकॉज ये अंदर की कंटेंट है ना, सुपरफिशियल तो दिखेगा नहीं। हाँ, स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल को जैसे घेट को, लाइक घेट नहीं सॉरी, नेक को आप एक साइड में करते हो तो वहाँ पे एक वन मसल दिखते हैं, उसी मसल को बोलते हैं स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल। स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल्स एक्सटेंडिंग फ्रॉम जस्ट ये जुगुलर नॉच टू मास्टोइड प्रोसेस। ये कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, मतलब इस पोर्शन से लेकर इस पोर्शन तक ये एक्सटेंड होते हैं ये मसल्स, है ना। चलो नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं हम लोग। देखो नेक्स्ट स्लाइड में यहीं पे हम डिस्कस कर लेंगे एक बार फिर से। तो इसमें क्या दिया हुआ है? ऑलरेडी बॉर्डर दिया हुआ है, तो फिर हम नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट आते हैं सब मेंटल ट्रायंगल्स। यहाँ लिखा हुआ है सब मेंटल ट्रायंगल्स का क्या क्या रूल है। इट इज, ये लाइन देखो, सब मेंटल ट्रायंगल, इट इज एक्चुअली ए मीडियन ट्रायंगल्स ऑन द फ्रंट ऑफ नेक बिलो द चाई एंड above the hyoid bones. It's thus occupy the upper portions of both the anterior triangles. Clear? बाउंड्री क्या बोल रहा है इसमें? ऑन ईच साइड। मैं आपको समझा रहा हूँ, डायग्राम दिखा रहा हूँ कहाँ पे है, फिर से वहाँ डिस्कस करूँगा। बट बाउंड्री क्या बोल रहा है? ऑन ईच साइड्स एंटीरियर बेली ऑफ डाइगेस्टिक मसल्स, बेस बॉडी ऑफ हाइवाइड बोन्स एंड अपेक्स सिम्फाइसिस मेंटी। ठीक है। फ्लोर क्या होगा? फ्लोर इज फॉर्म बाई 2 माइलोहाइवाइड मसल meeting at the median fibers rapi extend from symphysis menti to the hyoid bones. क्लियर। नेक्स्ट क्या? रूफ। तो इन्वेस्टिंग लेयर ऑफ डीप सर्वाइकल फेसिया, ये याद होना चाहिए आपको, क्योंकि इन्वेस्टिंग लेयर ऑफ डीप सर्वाइकल फेसिया पे अक्सर नोट्स आते हैं एग्जाम में, तो इसको भी याद रखना पड़ेगा। किसी भी एग्जाम में होगा जो इन्वेस्टिंग लेयर ऑफ द डीप सर्वाइकल फेसिया, इस पर नोट्स आता है हर हाल में। कंटेंट, व्हाट आर द मीनिंग, लाइक व्हाट आर द कंटेंट ऑफ द सबमेंटल ट्रायंगल्स। सबमेंटल ट्रायंगल, सबमेंटल लिम्फ नोड्स फर्स्ट होगा यहाँ पे, क्या है? सबमेंटल लिम्फ नोड। अब मैं ये इसको क्लियर दिखा नहीं सकता डायग्राम में वन बाय वन करके, बिकॉज मेरे को शॉर्टकट में चलना होगा, तो शॉर्टकट में अगर नहीं चलता हूँ तो वीडियो मेरा बहुत लंबा हो जाएगा, वहाँ पे दिक्कत होगा फिर आपको समझने में। चलो फिर भी 30 मिनट का तो वीडियो हो ही जाना पॉसिबल है। फ्रॉम दिज नोड्स टू पास टू द सबमेंडिबुलर लिम्फ नोड्स, ठीक है। सबमेंटल वेन्स एंड कमेंसमेंट ऑफ एंटीरियर जुगुलर वेन्स। क्लियर। अब चलो मैं आता हूँ फिर से आपको पिछले यहाँ पे इस स्लाइड पे। देखो यही है क्या? सबमेंटल ट्रायंगल, यही है। क्लियर। देखो एरो जहाँ पे दे रहा। अब इसमें आपको बाउंड्री क्या बोल रहा है? बाउंड्री फिर से देख लो एक बार। बाउंड्री है ऑन ईच साइड एंटीरियर बेली ऑफ डाइगेस्टिक मसल्स, बेस क्या होगा? बॉडी ऑफ हाइवाइड बोन्स एंड अपेक्स चाई या सिम्फाइसिस मेंटी, उसको एक बार देखना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम बाउंड्री एंड कंटेंट ऑफ सबमेंटल ट्रायंगल्स, तो सेम वही है ना, बाउंड्री एंड कंटेंट। अब देखो बाउंड्री क्या होगा? बाउंड्री में फर्स्ट हाइवाइड बोन्स है। क्लियर। फर्स्ट क्या है? इधर हाइवाइड बोन्स है, देखो फर्स्ट है हाइवाइड बोन, ये वाले। क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पे दिख रहा एंटीरियर बेली ऑफ डाइगेस्टिक मसल, ये वाला। तो दिस वन दी एंटीरियर बेली ऑफ डाइगेस्टिक मसल्स एंड दिस वन दी पोस्टीरियर बेली ऑफ डाइगेस्टिक मसल। तो मैं डिस्कस कर रहा हूँ ओनली एंटीरियर बेली ऑफ डाइगेस्टिक मसल्स पे। क्लियर। नेक्स्ट क्या है? वन एक रेपी फाइबर, ये क्या है? फाइबर लाइक एरिया है, तो इसका एक्सटेंडिंग क्या है? ये जुगुलर नॉच टू सिम्फाइसिस मेंटी, मतलब मैंडिबल जो होते हैं, ये क्या है? ये डायग्राम, ये मैंडिबल का डायग्राम है।
बेस ऑफ द मैंडिबल, फ्रंट ऑफ द नेक, ये पोर्शन शो हो रहा है, ठीक है। तो फ्रंट ऑफ नेक जो होगा इस पोर्शन को फ्रंट ऑफ नेक बोलना है, और इसी का कंटेंट यहाँ वेन विथ लिम्फ नोड दिख रहा है जो हमने डिस्कस कर चुका है ऑलरेडी। तो आप बुक रखो सामने, वहाँ भी पढ़ो और एक बार हमारी वीडियो भी देखो, तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये कोई बड़ी बात नहीं, बहुत ईजी है। अक्सर क्या ये होते हैं डाइसेक्शन जो होता है उसमें पूछते हैं, और थ्योरी बेस पे, तो थ्योरी बेस पे इसमें 2 ही ट्रेंगल आता है मैक्सिमम, तो हम वहाँ भी डिस्कस करेंगे। बट चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। डाइगेस्टिक ट्रेंगल्स, ये इंपॉर्टेंट ट्रेंगल्स राइट, बिकॉज ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसको हम एग्जाम के लिए ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं ना। नेक्स्ट, डाइगेस्टिक ट्रेंगल का क्या हुआ? फर्स्ट ऑफ ऑल सी हियर रूफ। It is formed by investing layer of deep cervical fascia which spread to include the submandibular salivary glands in the superficial fascia over the roof like platysma, cervical branch of facial nerve and ascending branch of transverse cervical nerve. रूफ मीन्स क्या होते हैं? छत्ता। जो हमारे घर के रूफ होते हैं उसको छत बोलते हैं, है ना। तो उस छत्ता में क्या क्या कंटेंट है? तो फर्स्ट कंटेंट प्लेटिज्मा मसल्स, सर्वाइकल ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व एंड एसेंडिंग ब्रांच ऑफ ट्रांसवर्स सर्वाइकल नर्व। ये 3 कंटेंट इस रूप में होगा। जैसे छत्ता में क्या होते हैं कंटेंट, सिंपल लैंग्वेज में समझो ना, छड़ गिट्टी बालू वगैरह होते हैं, छड़ी गिट्टी। तो इस टाइप से इसी टाइप से कंटेंट इसमें होते हैं। लाइक उसमें जो लाइक वायर होते हैं, उसका जो क्या बोलते हैं उसको, छड़िया या सरिया जो भी बोलते हैं ना, जो आयरन का होता है, तो उसमें कंटेंट है ना उस एरिया में, उसी टाइप से इधर भी कंटेंट है। चलो नेक्स्ट आते हैं कंटेंट, फिर से एक बार देख लो। कंटेंट और है, डाइगेस्टिक ट्रेंगल्स इज सब डिवाइडेड इनटू एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पार्ट्स बाय स्टाइलोमैंडिबुलर लिगामेंट which extend from the tip of styloid process to angle of the mandibles. The posterior part of triangles continue above with the parotid regions. इस टाइप से कंटेंट होते हैं, बट हम कंटेंट को एक बार देखेंगे। कंटेंट को देखने से पहले हमें बाउंड्री पर डिस्कस करना होगा, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सी हियर boundary, entro-inferiorly boundary, anterior belly of digastric muscles, right, posterior belly of digastric muscles, and entro-inferior boundary formed by anterior belly of digastric muscles and posterior-inferior boundary formed by posterior belly of digastric muscles, supplemented by like stylohyoid muscles. बेस किससे फॉर्म होगा? तो इट इज फॉर्म बाय द बेस ऑफ मैंडिबल्स एंड इमेजिनरी लाइन ज्वाइनिंग द एंगल ऑफ द मैंडिबल टू mastoid process. Apex, it is formed by intermediate tendon of the digastric muscles being bound down to hyoid bones by facial slings derived from the investing layer of deep cervical fascia. चलो हम डायग्राम में देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। एक बार कंटेंट भी देखते हैं, कंटेंट के बाद हम डायग्राम पे जाएंगे। तो कंटेंट ऑफ द इंटीरियर पार्ट ऑफ द ट्रेंगल्स। नेक्स्ट क्या है? कंटेंट ऑफ पोस्टीरियर पार्ट ऑफ ट्रेंगल्स। तो इंटीरियर पार्ट ऑफ लाइक वो जो ट्रेंगल होते हैं ना, ट्रेंगल में 2 पार्ट होते हैं। यहाँ पे डायग्राम में आपको शो करता बनाकर एक बार, ये देखो ऐसा होगा। क्या होगा इसमें? एंटीरियर बेली, ये इधर क्या है? पोस्टीरियर बेली, है ना। तो मसल ऐसा होगा। इसमें इसको ऐसे डिवाइड कर दो, तो ये फर्स्ट एंटीरियर हाफ, पोस्टीरियर हाफ, है ना। तो इसमें वही बोल रहा है कि फर्स्ट एंटीरियर पार्ट ऑफ ट्रेंगल्स कंटेंट इन द एंटीरियर पार्ट ऑफ ट्रेंगल्स सबमैंडिबुलर सलाइवरी ग्लैंड, सबमैंडिबुलर लिम्फ नोड्स, हायोग्लोसस नर्व, फेशियल वेन्स, फेशियल आर्टरी, सबमेंटल आर्टरी एंड माइलोहाइड नर्व एंड वेसल्स contained in the posterior part of triangles, external carotid artery, carotid sheath and its content, structure passing between the external and internal carotid artery for detailed पेज नंबर इतना बोल रहा, बट उधर हमें नहीं जाना है ना। तो मैं यहाँ पे बेसिक कंसेप्ट आपको यही बोलूँगा कि आपको डायरेक्ट ये रट्टा मार लो अच्छे से। 7 पॉइंट इधर है, 3 पॉइंट ये है। अब देखो, क्योंकि थोड़ा सा रट्टा भी मारना पड़ता है तो उसके बाद समझ में आता है। चलो आते हम डायग्राम पे। अब यही है मेन डायग्राम, है ना। डाइगेस्टिक ट्रेंगल्स कौन सा है? डाइगेस्टिक मसल सबसे पहले आप देख लो। तो ये जो मसल है ना, ये मसल ऐसे, ये क्या है? डाइगेस्टिक मसल है, राइट। डाइगेस्टिक मसल विथ सप्लीमेंटेड बोल रहा है, तो पोस्टीरियर बेली ऑफ डाइगेस्टिक मसल्स ये है, और इसके सप्लीमेंटेड मतलब इसके साथ अटैच हो रहा है एक मसल, ठीक है। इसी को बोल रहा है सप्लीमेंटेड मसल, लाइक उसके साथ वो भी इंक्लूड हो जा रहा। चलो कंटेंट की हम बात करेंगे तो बेसिक कंसेप्ट दिख रहा है यहाँ पे। कंटेंट क्या क्या दिख रहा है यहाँ पे? तो सबसे पहले सबमैंडिबुलर ग्लैंड, जनरल कंसेप्ट हम देख लेते हैं बिकॉज डिटेल में हम नहीं जा पाएंगे वहाँ पे, है ना। तो फर्स्ट सबमैंडिबुलर ग्लैंड दिख रहा है यहाँ पे, लिम्फ नोड दिख रहा है, सबमैंडिबुलर लिम्फ नोड यहाँ पे दिख रहा है ना, फेशियल वेन दिख रहा है, फेशियल आर्टरी भी दिख रहा है, फेशियल आर्टरी है ना। ये सब इधर ही कंटेंट है, ये इधर ही कंटेंट है ना। तो ये टोटल एरिया लाइक डाइगेस्टिक ट्रेंगल की जो हम बातें कर रहे थे, तो ये यही है डाइगेस्टिक ट्रेंगल्स, है ना। अब डाइगेस्टिक ट्रेंगल्स में क्या है? बेस, तो बेस फॉर्म बाय यही बेस ऑफ द मैंडिबल एंड इमेजिनरी लाइन्स, ये हो गया बेस,
ठीक है। नेक्स्ट इसमें दो बाउंड्री और होती है, एंटीरियर बाउंड्री एंड पोस्टीरियर बाउंड्री। तो एंटीरियर बाउंड्री फॉर्म बाय एंटीरियर बेली ऑफ डाइगेस्टिक मसल्स एंड पोस्टीरियर बाउंड्री फॉर्म बाय पोस्टीरियर बेली ऑफ डाइगेस्टिक मसल्स विथ सप्लीमेंटेड लाइक सप्लीमेंटेड बोल रहा हूँ उसमें, तो एक मसल और है ना। चलो नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम लोग। थोड़ा मेरे को फास्ट जाना पड़ रहा है बिकॉज हमारे पास टाइम कम है और यहाँ भी समझाना थोड़ा डिटेल में है, तो बेसिक आप देख लो। नेक्स्ट में वीडियो में मैं वन ट्रेंगल पे मैं समझाऊंगा, लाइक वन ट्रेंगल पे 30 मिनट 20 मिनट का वीडियो होगा, है ना। तो फिलहाल हम लोग चलते हैं इस पे फिर से कैरेटिड ट्रेंगल्स डिस्कस करते हैं ना। इट इज ए, ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, ये भी एग्जाम में पूछते हैं। तो इट इज सो कॉल्ड बिकॉज इट कंटेन्स ऑल द 3 कैरोटिड आर्टरी, है ना। इसमें क्या, इसको क्यों बोलते हैं हम कैरोटिड ट्रेंगल्स, बिकॉज 3 कैरोटिड आर्टरी कंटेंट है, कॉमन कैरोटिड, इंटरनल कैरोटिड एंड एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। ये तीनों कैरोटिड आर्टरी जो होते हैं कैरोटिड ट्रेंगल में प्रेजेंट होते हैं, इसलिए हमने नाम दे दिया इसका कैरोटिड ट्रेंगल्स। एक्चुअली मैंने नाम नहीं दिया, इसने बुक वाले ने दिया, लाइक जो भी हमारे आर्टिकल पब्लिश किए ऑथर थे या हमारे पूर्वज लाइक पुराने ज़माने के जो ऑथर थे उन्होंने नाम दिया हुआ है ना। चलो नेक्स्ट आती है बाउंड्री पे। बेटा ये जान लो आप लोग, बाउंड्री फर्स्ट क्या होती है, सुपीरियरली, एंट्रो इन्फीरियरली, पोस्टीरियरली एंड रूफ। बाउंड्री क्या होगा, पोस्टीरियर बेली ऑफ डाइगेस्टिक मसल्स, है ना, सप्लीमेंटेड बाय स्टाइलोहाइड जो मैं बोल रहा था। तो यहाँ पे पोस्टीरियर बेली ऑफ डाइगेस्टिक मसल्स किस में है, डाइगेस्टिक ट्रेंगल में भी है, बट यहाँ पे कैरोटिड ट्रेंगल में भी होगा। अब मैं बताता हूँ आपको कैरोटिड ट्रेंगल है कहाँ पे। एंट्रो इन्फीरियरली बाउंड्री सुपीरियर बेली ऑफ ओमोहाइवाइड एंड पोस्टीरियरली एंटीरियर बॉर्डर ऑफ स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल्स रूफ। इट इज फॉर्म बाय इन्वेस्टिंग लेयर ऑफ डीप सर्वाइकल फेसिया, द सुपरफिशियल फेसिया ओवर द रूफ कंटेंट प्लेटिज्मा सर्वाइकल ब्रांच। इतना कंटेंट इसमें रूफ में प्रेजेंट है, क्लियर। तो ये सब पॉइंट है, इस पॉइंट को याद करते हैं और इसी को इसी टाइप से बनाकर एग्जाम में अगर लिखते हो तो नंबर अच्छा आता है। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब हमने फिर से आ गया कैरोटिड ट्रेंगल पे। यही पोर्शन जो है ये क्या है, कैरोटिड ट्रेंगल्स, ये लो। तो इसमें बाउंड्री होगा, पॉसिबल बाउंड्री होगा ना, सबसे पहले तो बाउंड्री बोलेंगे। तो क्या है इसमें, फर्स्ट बाउंड्री सुपीरियर बेली ऑफ ओमोहाइवाइड मसल्स, सेकेंड बाउंड्री पोस्टीरियर बेली ऑफ डाइगेस्टिक मसल्स, थर्ड बाउंड्री ये वाले मसल्स। अब ये वाले कौन से मसल है भाई, स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल्स। ये टोटल एरिया को मिलाकर ये टोटल एरिया मिलाकर यही हो गया कैरोटिड ट्रेंगल। कैरोटिड ट्रेंगल्स क्यों बोलते हैं, बिकॉज इसमें कैरोटिड आर्टरी प्रेजेंट होते हैं ना, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी एंड कॉमन कैरोटिड आर्टरी इसी एरिया में प्रेजेंट है, इसलिए हमने नाम दे दिया कैरोटिड ट्रेंगल्स, क्लियर। चलो बेसिक चलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर फिर देखते हैं कंटेंट लाइक कैरोटिड ट्रेंगल्स का क्या क्या कंटेंट है। तो देखो इधर बेसिक ये भी कंटेंट देख लो, यही डायग्राम एग्जाम में बनाते हो तो नंबर अच्छा आते हैं। तो फर्स्ट कंटेंट क्या है, कैरोटिड आर्टरी, इधर क्या है, वेन दिख रहा है, ठीक है, लिम्फ नोड भी दिख रहा है, ये सब भी आएगा कंटेंट में। विथ नर्व है, इसमें कितने नर्व है, 4 नर्व दिख रहा है। फर्स्ट स्पाइनल एक्सेसरी नर्व, सेकेंड हायोग्लोसस नर्व, राइट, नेक्स्ट एंसर सर्वाइकल नर्व एंड लास्ट वाले वेगस नर्व, क्लियर। तो आंसर सर्वाइकल नर्व पे नोट्स आते हैं, वेगस नर्व ये भी डिटेल में एक्चुअली ये डिटेल में आप समझ सकते हो, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में उसमें क्लियर ये समझा दिया है ना। चलो मैं वहाँ भी वीडियो बना दूंगा जैसे जैसे टाइम आएगा, तो बट कमेंट कर सकते हो, कमेंट में आप बोलना जो भी प्रॉब्लम होगा उसको मैं सॉल्व करूँगा। नेक्स्ट आते हैं मस्कुलर ट्रेंगल्स। व्हाट आर द मीनिंग ऑफ मस्कुलर ट्रेंगल्स, नाम क्यों दे दिया गया मस्कुलर ट्रेंगल्स, बिकॉज इधर मसल ही मसल प्रेजेंट है। तो मसल में क्या होगा, फिर मसल तो क्लियर है बट इसमें बाउंड्री भी होगा, लाइक इस चारों तरफ से बाउंड्री। तो एंटीरियर बाउंड्री लाइक एंटीरियर मीडियन लाइन ऑफ नेक, वहीं इमेजिनरी लाइन ऑफ नेक एक्सटेंडिंग फ्रॉम जुगुलर नॉच टू सिम्फाइसिस मेंटी, जो मैंने फर्स्ट बार बोला था, एक्सटेंडिंग फ्रॉम हाइवाइड बोन टू द सुप्रास्टर्नल नॉच। सुपीरियर बेली ऑफ ओमोहाइवाइड्स पोस्टरो इंफीरियर and entero superiorly, superior belly of omohyoids and posterior inferiorly anterior border of sternocleidomastoid muscles. Floor it is formed by sternothyroids, sternohyoid and thyroid muscles. Roof it is formed by investing layer of deep cervical fascia. The superficial fascia over the roof contains anterior jugular veins and associated lymph nodes. कंटेंट क्या होगा इसमें, बेसिक कंसेप्ट है, बहुत इजी कंसेप्ट है। मसल्स स्टर्नोथायरॉइड्स, हाइवाइड मसल्स एंड थायरॉइड मसल, क्लियर, ये मेन कंटेंट है। तो अभी मैं इस वीडियो में इतना ही रहने देता हूँ, ठीक है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और वहाँ पे क्वेश्चन हमसे कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।